हर महीने पंचमी का सत्संग यहाँ जगप्रकाश में होता है। परमपिता नारायण जी सहाय की आवाज दया दयालु पुरुषोत्तम सतगुरु पिता की साहित्य दया से हम सब मिलके और हमारे साथ राधा स्वामी अंश से लीलूराम जी गुरुदास से और कभी हमें लगभग सहयोग करता है। तो अंत कोई इच्छा कोई भी है, लेकिन हमारे मंजर हमारा मालिक है। तो हम सब मिलके अपने सतगुरु की महिमा का गुणगान करें। तो जो गुरु ने हमें बताया समझाया उस पर हम चले तो इस जीवन को हम सफल बना सकते हैं। इसीलिए परमपिता नारायण जी साहब ने कहा है और फिर भी उस मालिक की बंदगी नहीं की, उसका शुक्राना नहीं किया जिसने नारायण दी। और आखिरी समय आ गया तो कुछ नहीं कर पाओ, बचपन मस्ती में निकल जाता, जवानी भी इसी तरह बीतती जाती है। विवाह है, शादी है, अधिक उम्र में बच्चों का लालन पालन, बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती, और आखिरी स्टेज है बुढ़ापा। उसमें क्या कर पाए, बीमारी कई तरह की लाचारी या इस इंसान को दे लेते हैं। तो परमपिता ने यही कहा है कि आप इस समय में क्या कर पाओ, जो समय है वही जो तुम्हारे हाथ है, इसी भगवान कहा है वही है जिसमें कुछ करता हुआ। भक्ति का मार्ग जो गुरुओं ने हमें बताया, आज से नहीं आदिकाल से बहुत से वृतांत हमारे सामने ऐसे आए जिनको चल के, जिनको देख के सुन के ही हम कुछ समझ पाते हैं। राजा भर्तृहरि हुए हैं, बहुत समाप्त है, बहुत ही प्रजा के कैसे और न्याय राजा थे। लेकिन ये काल का चक्कर ऐसा है, ये राजा हो, रैयत हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको बदलाता है। और भर्तृहरि जो एक बहुत प्रजा हितैषी राजा था, उसके साथ भी एक बार अपनी पत्नी जो बहुत पतिव्रता, बहुत आज्ञाकारी थी, उसको पास की एक रियासत ऐसा बताया कि महाराजा का देहांत हो गया और उसके मरने के बाद रानी सती हो गई।
तो राजा भर्तृहरि की रानी ने कहा कि कैसी? कहता राजा को चिता पे बिठाया गया और अग्नि देने से पहले रानी चिता के साथ बैठ गई, जब मर। रानी ने कहा कि वो इतनी दूर वहां तक पहुंची कैसे? उसको तो जैसे पता लगा कि उसका पति राजा गुजर गया है तो उसको तो मर जाना चाहिए। राजा भर्तृहरि को बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत ऊंचे विचार, सोचा के परख के देखे। राजा एक बार शिकार को गया, जहाँ शिकार पे जाते हैं तो वहां उसके साथ राज दरबारी और नौकर चाकर भी होते। एक शेर का शिकार किया, कुछ कपड़े साथ ले गए, अपने कपड़े कौन से रंगकर एक रंगकर को दे दिया और कहने लगा जाओ रानी को जाकर बता देना कि राजा को शेर ने कहा। वो बेचारा हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा राजन ये काम मेरे से नहीं होगा। हमारी रानी आपकी रानी है लेकिन हमारी माता है, हमें बच्चों की तरह पालती है, मैं झूठ बोल नहीं सकता। राजा ने उसको समझाया तो क्या कर आ गया, आकर रानी को बताया कि राजा कपड़े दिखा दिए। रानी नहीं समझ क्या हुआ, बस उसने यही कहा जो होना था हो गया और रानी तलाश करके गिर गई, मर गई। राजा भर्तृहरि आया, उसने देखा ये तो बहुत बुरा हो। एक परीक्षा के चक्कर में अपने रानी को खो दिया, मैंने अपने जिंदगी पर बात कर ली, ऐसी रानी कर दी। और राजाओं को रानियों की क्या कमी है? दूसरी राजकुमारी रानी बन के आ गई, पिंगला उससे नाम था, लेकिन बहुत फर्क था इसमें उसमें, जमीन आसमान। वो पतिव्रता और आज्ञाकारी रानी थी और इसका चरित्र भी ठीक। राजाओं के पास साधु महात्मा आते रहते हैं। एक साधु आया, राजा ने उसकी बहुत सेवा की। चलते वक्त उसने एक अमर फल दे दी और कहा कि राजन जो इसको खा लेगा अमर हो जाए, जवान है तो जवान रहेगा, बुरा नहीं होगा, मरेगा। राजा को विश्वास था कि हाँ साधु विक्रामक है, जरूर। मन में सोचा कि मैं तो अब अधिक उम्र का हो गया, रानी जवान है, इसको दे देते हैं तो ये अमर हो जाए। साधु चला गया, राजा ने रानी को जाके मंत्र दे दिया कि साधु की बख्शीश है जो इसको खा जाए, खाए वो अमर हो गया। रानी ने रख लिया, लेकिन रानी की रेखा कोतवाल पे थी, उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल अक्सर वैश्याओं की बात होता है, उसने वो फल एक वैश्या को दे दिया और बता दिया कि इसे तुम अमर हो जाए। उसने सोचा मेरा जीवन तो नर्क है, बर्बादी का जीवन है, मैं अमर होके क्या करूं? यहाँ का राजा बहुत ही तैसी है, ये फल अगर मैं राजा को दे दूं तो अमर हो जाऊं। राज दरबार गई, पूछा कौन हो, तो उसने बताया। तो जो राज दरबार थे उन्होंने मना कर दिया कि तुम मर नहीं सकती, तुम्हारा तो चित्त तो ठीक नहीं होता, हमारा राजा बहुत ऊंचे दर्जे का चरित्रवान। जब राजा के पास बात पहुंची उसने कहा कि बुलाओ। उसे बुलाया तो रानी ने उसने कहा कि राजन ये मुझे एक अमर फल मिला है,
या आपके लिए नहीं। राजा ने देखा है तो वही है। किसने दिया? तो बताया नहीं, हमारे पास तो बहुत तरह के लोग आते हैं, इसी ने दिया। राजा ने धमकाया तो बताया मुझे तो कोतवाल ने दिया। कोतवाल को बुलाया कि ये फल कहाँ से आया? बताया मुझे तो रानी ने दिया। राजा का सिर चकराया। धिक्कार है ऐसी रानी को, ये राजा के होते हुए कोतवाल जैसे लोगों को नीचे दर्जे के कर्मचारियों से वो अपनी नियत रखती है। वहीं से मन बना लिया कि मेरा धर्म करना है, मेरा राज नहीं। राजा भर्तृहरि ने राजपाट त्याग के जंगलों में जाकर नाथपंथ के गुरुओं से शिक्षा ली और पूरा जीवन उन्हीं के साथ ये भक्ति का। और ऐसा अपनाया कि आज भी राजा भर्तृहरि को अमर माना जाता है और अमर वही होता है जो भक्ति का मार्ग अपनाकर जब तक करके ही अमर बन सकता है और कोई ना सकता। तो इस तरह भक्ति के मार्ग की बहुत महिमा मानी जाती है। आदिकाल में ही कबीर साहब सबसे बड़ा मार्ग भक्ति का कबीर साहब को दिए। उनके शिष्य हुए राजा रानियां, बहुत शिष्य। काशी में एक सीख था जिसका नाम था धर्मदास। धर्मदास में पूजा पाठ हवा गया, इंद्र लगाना था, करोड़ों का मालिक था, लेकिन इसी में उलझन रहता था। कबीर साहब मानते थे कि संस्कारी जीव है, अगर इसकी समझ में आ जाए तो इस संपत्ति की राह बनाकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसने क्या रखा है? ज्यादा से ज्यादा मनुष्य जीवन मिल जाएगा, अब सीट है, अगले जीवन में राजा बन जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसका जीवन इस काम के लिए आया था, वो सफल नहीं हो सकता। तो इस तरह एक बार नहीं, अनेकों बार कबीर साहब ने उसको चिताने की कोशिश की। एक समय ऐसा आया कि जो करोड़ों रुपए थे वो सब दान दक्षिणा हवाले में लगा दिए, कुछ नहीं बचा। आखिर मन में ठान ली कि मुझे जीना नहीं है, मेरा जीवन दुश्वार है, इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। एक बार, दो बार, कई बार उसने कोशिश की। गंगा में कूदने के लिए जाता तो कोई ना कोई सामने आ जाता, नहीं कूद पाता। एक बार उन्होंने पक्का कर लिया कि आज तो करना है, और दूर काशी से गंगा के किनारे पुल पे छलांग लगाने लगा तो कबीर साहब प्रकट हो, हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हैं? धर्मदास भी जानने लगे, वही साधु जो मुझे बार बार समझाता रहता है, दर्शन देता है। तो कबीर साहब ने कहा, देख धर्मदास, तो अब तक करोड़ों का मालिक था, तेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास रूहानी दौलत है, मैं तुम्हें उस दौलत से माला हूं। अब धर्मदास समझ गया और उनके चरण में हाथ जोड़ के प्रार्थना की। हाँ